लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। जीव को नित्य शाश्वत शांति तभी प्राप्त होगा जब वो गुरु के अनुकूल हो जाएगा, गुरु शरणागत हो जाएगा, भगवत शरणागत होगा। जब तक वह गुरु शरणागत नहीं होगा, भगवत शरणागत नहीं होगा, तब तक उस स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं होगी। लोगों के बीच में एक बड़ी कंफ्यूजन होती है या कि नाम जप करें या मंत्र जप करें, तो इसके विषय में कार्य बहुदानी ज सर्वशक्ति तत्रा अर्पित नियमित स्मरणे न काला। बोले भगवान का नाम किसी भी देश काल क्षेत्र परिस्थिति में हो, शौचाचार हो, कोई मरा हो, कोई जी रहा हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। भगवान का नाम परम पवित्र है। 24 घंटे खाते पीते चलते फिरते अधिक से अधिक जो है भगवान नाम लिया जा सकता है। ये शास्त्रों में भगवान ने कहा है कि हमारा नाम कहीं भी कभी भी लिया जा। बारे घते घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, पर बिनु हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत अपेल। जब तक नमस्कार, मैं विजय भूषण आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु संत तपस्वी साधकों के दर्शन करवाते हैं, उनकी दिव्य साधना और उनकी तपस्या के बारे में बताते हैं। आज ऐसे ही हम वृंदावन के एक मलूक पीठ के संत जी से आज हम उनके दर्शन करवाएंगे। उनकी साधना, उनकी भक्ति और दीक्षा का क्या विधान है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। महाराज जी जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राम, सीता। महाराज जी कब से सन्यासी में? शरीर जो है वो छत्तीसगढ़ से है, रायपुर से। तो वहाँ से हमको लगभग 5 साल हो गए इस क्षेत्र में प्रवेश किए हुए। गुरु की प्राप्ति हुई, हरि के क्षेत्र में आए हुए, वृंदावन धाम में आए हुए 5 साल हो गए। पहले का जीवन कैसा था और अब का जीवन कैसा है, क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम उस समय भौतिकवाद में थे, अर्थात अपने ही मस्ती में थे। पर जब इस क्षेत्र में आए तब जाके हमको असली चीज के बारे में बोध हुआ कि हम है क्या चीज। पहले तो जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ अपने स्वरूप से विस्मृत हो जाता है, वो भूल जाता है और अज्ञान और अंधकार में जो है अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं। वो अपने स्वरूप से बोध नहीं रहता है उसे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होना है। लेकिन जैसे ही भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, संस्कार से युक्त होकर के वो जब आता है, हमारा शरीर जो है ब्राह्मण शरीर है, तो हम पूर्व से ही भगवान की सेवा उपासना में लगे हुए थे। वस्तुतः भगवान की प्राप्ति जो है वो जन्मांतरी संस्कार से होती है, कोई एक जन्म से नहीं होता है। आप किस संप्रदाय से हैं? हम रामानंदचारी संप्रदाय से हैं। इस रामानंदचारी संप्रदाय जो है, इसकी दीक्षा कैसे होती है और क्या साधना विधि होती है? इसमें जो है रामानंदचार्य जी भगवान स्वयं जो है इस धरा धाम पर पे राम जी ही स्वयं रामानंदचार्य जी भगवान के रूप में, आचार्य के रूप में विद्यमान हुए और उन्होंने ही इस आचार्य परंपरा को जो है रामानंदचार्य संप्रदाय को, उन्होंने ही, इनके मूल आचार्य हैं, उन्होंने ही इनको प्रकाशित किया। इनमें दीक्षा का जो संस्कार है वो गुरु की प्राप्ति के बाद ही जीव का नया जन्म होता है। उसको मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु के रूप में स्वयं गोविंद ही रूप में विद्यमान होकर के आते हैं। तो इनमें भगवान रामानंदचार्य जी के जो 12 प्रधान शिष्य थे, वही ही इस धरा धाम पे भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए आए। भगवान रामानंदचार्य जी जो हैं वो पंचगंगा घाट काशी पे ही विद्यमान रहते थे। उनके बाद वहीं से उन्होंने धर्म का, भक्ति का प्रचार प्रसार किया और इस संप्रदाय में जो है कई आचार्य हुए, कई परंपरा से। उनमें हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी है, जो अभी मलुक पीठाधीश्वर के रूप में विद्यमान है वर्तमान में। तो उनके ही कृपा भाजन है, उन्होंने ही कृपा करके हमको ये दीक्षा प्रदान की। मंत्र दीक्षा में जो है मूल रामानंदचार्य जी का जो है राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत जो है तिलक स्वरूप प्रदान किया जाता है, गुरु के द्वारा नया नाम दिया जाता है। शिक्षा से पूर्व जो है दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा से पूर्व जो है पहले शिक्षा दिया जाता है कि आपको कैसे चलना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या खाना है, इसके विषय में उसमें वैष्णव दीक्षा को बताया जाता है। वैष्णव दीक्षा के अंतर्गत जो है सिद्धांत दिया जाता है कि हमको अधिक से अधिक नाम जप करना है, भगवान नाम लेखन करना है, तुलसी जी को जल अर्पित करना है, 4 परिक्रमा करना है, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा, तिलक निष्ठा, ये सब के बारे में गुरु जी जो है उसको विधिवत बताया जाता है। तो दीक्षा से पूर्व जो है शिक्षा दिया जाता है कि कैसे इस संप्रदाय में, मतलब वैष्णव संप्रदाय को कैसे धारण करेगा, उसके नियम को बताया जाता है। उसके बाद ही शिक्षा के बाद ही उसको दीक्षा दिया जाता है। फिर गुरु जी है उनको नाम देते हैं, नाम देने के बाद उनको तिलक स्वरूप देते हैं और उनको गुप्त रूप से, जो गुप्त परंपराओं से युक्त जो मंत्र है, उस गुप्त मंत्र को देते हैं, जिस मंत्र के द्वारा जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है और वो
भगवान की प्राप्ति करता है, उस साधना के बारे में गुरु उनको आगे का उपदेश करते हैं। महाराज जी, जो आप ये नाम जप करते हो, ये कितना नाम जप करना होता है? वस्तुतः भगवान ने कहा है, नाम नाम कार्य बहुदानी ज सर्वशक्ति तत्रा अर्पित नियमित स्मरणे न काला। बोले भगवान का नाम किसी भी देश काल क्षेत्र परिस्थिति में हो, शौचाचार हो, कोई मरा हो, कोई जी रहा हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, भगवान का नाम परम पवित्र है। 24 घंटे खाते पीते चलते फिरते अधिक से अधिक जो है भगवान नाम लिया जा सकता है। ये शास्त्रों में भगवान ने कहा है कि हमारा नाम कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान का परम पवित्र नाम है, इसलिए अधिक से अधिक जो है नाम जप करना चाहिए। महाराज जी, लोगों के बीच में एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, या नाम जप करें या मंत्र जप करें? तो वस्तुतः मंत्र जाप जो है उसके लिए गुरु निर्देश करते हैं कि आपको इतनी संख्या में इतना ये मूल मंत्र को जाप करना है। तो वो मंत्र जाप तो है वो सीमित अवस्था में रहती है, पर उसके लिए जो है शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आसन में विधिवत बैठ करके पवित्री आदि करके जो है आचमन आदि शुद्धि करके उसका मंत्र को जाप किया जाता है। उस गुप्त मंत्र को जो गुरु द्वारा प्रदत्त है, जो सीमित मात्रा में गुरु ने जितना आदेश किया 10, 15, 16, 21, 51 ऐसे उस मंत्र को जाप किया जाता है। पर नाम जप जो है वो अधिक से अधिक कहीं भी चलते फिरते उठते खाते बैठते उसको किया जा सकता है। जो भक्ति कर रहा है भगवान की, उसके मन में ये आशा होती है कि हम दीक्षा लें, गुरु दीक्षा लें। कई प्रकार के संप्रदाय हैं, कई प्रकार के, तो उसे कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पे दीक्षा लेनी चाहिए और किस प्रकार से? जो है वो साक्षात गोविंद है, तो भगवान के बताए हुए सिद्धांतों का जो अनुसरण करता है, उसके अनुरूप जो चलता है, जो उनके भीतर है, जो बाहर प्रकाशित हो रहा है, वही गुरु है, जो मन वाणी क्रिया से एक है। तो वस्तुतः गुरु रूप में विद्यमान जो रहते हैं वो आचार्य परंपराओं से युक्त होकर के रहता है। इसमें मनमुखी या फिर कोई प्रवेश सामान्य जो का इसमें प्रवेश नहीं रहता। इसमें स्वयं आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से, भगवत कृपा से उस क्षेत्र में वो आते हैं। तो गुरु जो है वो साक्षात भगवान के भेजे हुए दूत रहते हैं, वो भगवान के भेजे हुए अंश रहते हैं, वो भगवान की भक्ति का वही हमको मार्ग बता सकते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी सारी जानकारियां जो हमारे दर्शकों को दी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे भक्ति के लिए, सनातन के लिए और भगवान के लिए? कैसे भक्ति? एक ही सूत्र है कि केवल मात्र गुरु आश्रित होकर के शास्त्रोचित कर्म करते हुए भगवान की सेवा उपासना भजन करेगा, यही जीवन का मूल सत्य है, यही जीवन का मूल सार है। जब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जीव को नित्य शाश्वत शांति तभी प्राप्त होगा जब वो गुरु के अनुकूल हो जाएगा, गुरु शरणागत हो जाएगा, भगवत शरणागत होगा। जब तक वह गुरु शरणागत नहीं होगा, भगवत शरणागत नहीं होगा, तब तक उस स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक वह भगवान श्री हरि का भक्ति नहीं करेगा, भगवान नाम जप नहीं करेगा, तब तक वह इस संसार चक्र से मुक्त होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।